Hello students, today we will learn about non-deterministic finite automata. We have already learned about deterministic finite automata. So we will see this kind of finite automata. First of all, we look at the definition. A non-deterministic finite automata or NFA is defined by 5 tuples. What are these tuples? These tuples are Q, sigma, delta, Q0 and capital F. In the class of deterministic finite automata, we know that this tuples represents capital Q represents set of finite internal states, sigma represents set of input alphabet, delta is the transition function, Q0 is the initial state, and capital F is the set of final state. Always remember there can be more than one final state possible. This is already written here that Q, sigma, Q0 and F are defined as for deterministic finite automata. So their definition is same as in the case of deterministic finite automata. Capital Q, sigma, Q0 and capital F. But the transition function which we have learned in case of deterministic finite automata, and in this case, in the case of non-deterministic finite automata, there is some differences. We can see in case of deterministic finite automata, the transition function was simply capital Q cross multiplication with sigma gives another state capital Q. This was in case of deterministic finite automata. The changes which is incorporated in non-deterministic finite automata is represented by I have highlighted that changes in red color. हम लोगों ने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा में देखा था कि उसमें एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी इनपुट अल्फाबेट को रीड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा में देखते हैं तो इसमें ट्रांजिशन फंक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं। पहला चेंज क्या है कि इनपुट अल्फाबेट के साथ साथ हम लोग यूनियन कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग का, ठीक है। यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोगों ने यूनियन कर दिया इनपुट अल्फाबेट के साथ। इसका मतलब ये है कि बिना किसी इनपुट अल्फाबेट को रीड किए हुए हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है। जो ये पहला डिफरेंस है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में। और जो दूसरा डिफरेंस है वो हम लोग देख सकते हैं इन द राइट साइड ऑफ दिस ट्रांजिशन फंक्शन। जब हम लोग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा को देखते थे तो उसमें क्या होता था, राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्यू था। इसका मतलब क्या होता था कि एक स्टेट से किसी अल्फाबेट को रीड करने के बाद हम लोग किसी एक स्टेट पे जा रहे थे। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा में ये हो रहा है कि हम लोग मोर देन वन स्टेट पॉसिबल है किसी इनपुट अल्फाबेट को रीड करने के बाद, ठीक है। 2 to the power q इज बेसिकली द पावर सेट, ओके। तो अब देखो इसको हम लोगों ने राइट डाउन कर दिया है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म, ओके। So these are the three main differences. The first one, range of transition function is the power set 2 to the power q, जो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, so that its value is not a single element of q but a subset of it, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है बेसिकली कि मोर देन वन स्टेट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर इनपुट अल्फाबेट को रीड करने के बाद। जहां जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कि किसी स्टेट Q1 पे अगर हम लोग इनपुट अल्फाबेट A को रीड किए तो दो स्टेट पॉसिबल थे, Q0 और Q2। जबकि हम लोगों ने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा केस में देखा था कि सिर्फ एक ही स्टेट पॉसिबल थे। अगर हम किसी इनपुट अल्फाबेट को रीड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से तो हम केवल एक ही स्टेट पे जा सकते थे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि मोर देन वन स्टेट पॉसिबल है। तो हम इसको अगर लिखेंगे सब तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर करेंट स्टेट Q1 है, करेंट स्टेट इज Q1, सिंबल A इज रीड, इसी सिंबल A को अगर हम लोग रीड करते हैं तो आइदर हम लोग Q0 पे जा सकते हैं, ठीक है, आइदर और इस बात को ध्यान रखना कि दोनों में से किसी एक स्टेट पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। आइदर Q0 और Q2 कुड बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द NFA। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा है उसका नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो या तो Q0 हो सकता है और Q2 हो सकता है। ये नॉन डिटर्मिनिज्म बेसिकली एक पॉसिबिलिटी देता है कि हम दो अलग अलग पाथ पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है, बी अलाउ बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग का जो ट्रांजिशन है उसको हम लोग अलाउ करते हैं, ठीक है। बी अलाउ लैम्डा एज द सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ डेल्टा, ठीक है। यहाँ हम लोग यूनियन कर दिए इनपुट अल्फाबेट के साथ, ठीक है। तो हम लोग एम्प्टी ट्रांजिशन वाला जो मूव था उसको भी हम लोग अलाउ अलाउ कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। किसी किसी बुक में अगर हम लोग देख रहे थे, जब जो पहले वीडियो में मैंने बताया भी था कि हम लोग किसी बुक में देखेंगे कि वो इप्सिलॉन भी यूज करता है, ठीक है। और यहाँ जैसे कि हम लोग यहाँ जो लैम्डा यूज कर रहे हैं किसी बुक में अगर हम लोग देखेंगे तो वो इप्सिलॉन को भी यूज करता है। इप्सिलॉन इप्सिलॉन इज also used in place of lambda. We also use the symbol epsilon. Okay, this we have already studied. Now हाँ, तो इसी को हम लोग एक लाइन और लिख देते हैं कि दिस मीन्स दैट NFA कैन मेक ए ट्रांजिशन विदाउट कंज्यूमिंग एन इनपुट सिंबल। मीन्स बिना किसी इनपुट सिंबल को रीड किए हुए वो एक ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है। और जो तीसरा डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस तो क्लियर था इस ट्रांजिशन फंक्शन के डिफिनीशन में, ये क्लियर था जिसको हम लोग लिखें। और जो तीसरा डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करो कि जब हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा को डिफाइन करते हैं तो उस केस में गिवन जितने स्टेट हैं और हर स्टेट के लिए जितने भी इनपुट अल्फाबेट हैं उन सारे इनपुट अल्फाबेट का हम लोग को ट्रांजिशन उस केस में देना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो हम लोगों ने जो Q2 स्टेट है, Q0 के लिए तो हम लोगों ने A और B दोनों ट्रांजिशन दिया, ठीक है। और एक और बात यहाँ देखो कि B पर दो मूव पॉसिबल था Q0 का, या तो वो B पे ही रह रहा था या फिर Q1 पे चला जा रहा था। लेकिन दोनों ये था। और Q1 के लिए देखो हम लोगों ने सिर्फ A का ट्रांजिशन दिया तो Q1 का B का ट्रांजिशन यहाँ बाकी रह गया। और Q2 के केस में देखो हम लोगों का A और B दोनों ट्रांजिशन नहीं है। मीन्स तुम किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन को इसमें स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि कुछ सेट जो QIA है, A कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वो एम्प्टी हो सकता है इन केस ऑफ NFA। तो NFA में तुम किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो वो NFA होगा। लेकिन DFA अगर तुम ड्रॉ करोगे तो DFA के ट्रांजिशन डायग्राम में हर एक पॉसिबल जो भी इनपुट अल्फाबेट है, हर स्टेट के लिए हर इनपुट अल्फाबेट का ट्रांजिशन तुम्हें शो करना होगा, ठीक है। तो इस बात को एक बार ध्यान रखना। और जो सेकंड ये है फिगर, उसमें हम लोगों ने यहाँ लैम्डा ट्रांजिशन को शो किया है, मीन्स एम्प्टी ट्रांजिशन हो सकता है। ओके, सो क्यों इसकी जरूरत हुई, वाई नॉन डिटर्मिनिस्ट, क्यों आखिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा की जरूरत हुई जब हम लोग के पास डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा था। और हम लोग को पता है कि कभी भी हम अगर कोई काम करते हैं तो एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि एक बहुत सिंपल सा चीज है कि जब गेम हम लोग खेलते हैं तो जो अलग अलग मूव की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ जहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, मीन्स डिसीजन मेकिंग है कि हम कौन सा पाथ फॉलो करें या फिर कौन सा नहीं, इसको स्किप करें, तो ये जो जब डिसीजन मेकिंग वाली जो कुछ बातें आएंगी, तो उन सारे केसेस के लिए हम लोग इस नॉन डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ मतलब हम लोग को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिस इज हेल्पफुल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि दो हम लोग के पास फाइनाइट ऑटोमाटा के टाइप हो गए, एक तो डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिया कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा में हम एक एक टी ट्रांजिशन अलाउ कर रहे थे, या फिर मोर देन वन मूव पॉसिबल हो सकता था, मीन्स दो स्टेट पे जा सकता था, आइदर दिस और दिस। ठीक है, और इस चीज को हम लोग बेसिकली चॉइस, जब डिसीजन मेकिंग के केस में हम लोग इसको यूज कर रहे थे, एक थ्योरेटिकल अगर हम लोग उसको एनालाइज करें तो ये होगा। ऐसे तो कोई भी मशीन अपना डिटर्मिनिस्टिक ही मूव करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक फिक्स्ड पाथ पे वो उसको मूव करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है इक्विवेलेंस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो इस केस में एक बात को हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली दोनों का जो पावर होता है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का, अगर हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, रेगुलर लैंग्वेज के लिए अगर एक फाइनाइट ऑटोमाटा अगर हम डिटर्मिनिस्टिक बना सकते हैं, तो सिमिलर केस में हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी बना सकते हैं। और एक और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको देखेंगे कि हर एनएफए से हम लोग बेसिकली एक डीएफए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो डीएफ फाइनाइट ऑटोमाटा के केस में है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक का बेसिकली जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का जो रेंज हो सकता है, वो बेसिकली इक्विवेलेंट होता है। तो टू फाइनाइट, इसको राइट डाउन कर लेना, एक बात को ध्यान में रखना कि टू फाइनाइट ऑटोमाटा M1 एंड M2 आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। हम लोग दोनों को इक्विवेलेंट तभी कहेंगे कि जब वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो फॉर एवरी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय सम एनएफए देयर इज ए डीएफए दैट एक्सेप्ट्स द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो पावर टू रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे किस तरह से हम लोग डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा से एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा हम लोग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।